आदाब नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान फ़ातिमा शान। दावतनामा संजीदा मुज़ाहिया मुशायरा और महफ़िल लतीफ़ा गोई बतारीख़ 12 फरवरी चाहरशंबा शाम 5 बजे बामुकाम GC हॉल क्लब हिंद सनाटी नुमाइश नामपल्ली हैदराबाद। इस तकरीब में अंग्रेज़ी व उर्दू की मुमताज़ शायरा नाहिद अख्तर की 5वीं किताब लेट द वूम होल्ड एंड अदर पोएम्स की रस्म इजराई अमल में आई। मेहमान अज़ाज़ी जनाब मुखीर हैदर, कन्वेनर उर्दू प्रोग्राम्स नुमाइश सोसाइटी नामपल्ली, आरिफुद्दीन अहमद बानी व सदर तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू तेलंगाना और नसीर मिर्ज़ा और दिगर भी मौजूद थे। ज़ाती तौर पे कि जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे आता है एप्लीकेशन देता है उसको कम से कम चाहे वो आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए सही उसको स्टेज मिले, प्लेटफॉर्म मिले। तो कई ऐसे नए आर्टिस्ट होते हैं जो कभी उन्होंने पहले परफॉर्म नहीं किया नुमाइश में, जो पिछले कई साल से कर रहे हैं। उनमें से कुछ बहुत मकबूल भी हो गए हैं अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे। और तो हम ऐसे ही करते रहेंगे और हमारी कोशिश इसी तरह जारी रहेगी। वैसे मुझे अंग्रेज़ी में तकरीर देना मेरे लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि मैं सोचता अंग्रेज़ी में हूँ, तो मैं फिर वक्त सोच रहा हूँ अंग्रेज़ी में, थोड़ा उसका तर्जुमा करके फिर बात कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह उर्दू भी बहुत जी कुछ सीख रहा हूँ, साफ हो रही है। तो बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आरिफ साहब जो ख़ास तौर से बहुत मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, मैं कई साल से देख रहा हूँ, न सिर्फ अपने प्रोग्राम लेकिन दूसरों के भी। जैसा हमारे पास बद में ख़वातीन का मुशायरा हुआ था कुछ दिन पहले और उसमें भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं कई सालों से। और फिर दूसरे आर्टिस्ट एक ज़माने में रुकनुद्दीन साहब वगैरह के प्रोग्राम में भी काफ़ी जो है आप रहते थे पेश, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, आर्टिकल्स हो, और हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में भी जितना भी हो सकता है वो कवर करते हैं अपने अपने तरीके से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका इस ताल्लुक़ से, और फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू तेलंगाना का मुशायरा है, बहुत बड़ा मुशायरा है जो कि एग्ज़िबिशन पे 84th ऑल इंडिया एग्ज़िबिशन पर हो रहा है। यहाँ पर मेरी बुक 5th बुक लेट द वूम होल्ड एंड अदर पोम्स का इनॉग्रेशन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे मारूफ शोरा और शायरात को बुलाया गया है, ऑल ओवर द कंट्री से आ रहे हैं यहाँ पर सब लोग। तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि इनकी मौजूदगी में इन सारे मारूफ शायरात और शायर के बीच में मेरी बुक का लॉन्च हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये बाइस फ़ख्र की बात है मेरे लिए। जी आज 12 फरवरी को आज कुछ और खुसूसी प्रोग्राम हो रहे हैं नुमाइश में। अभी एक बुक रिलीज़ हुई है, पोइट्री की बुक है, नाहिद अख्तर साहिबा की लिखी हुई, लेट द वूम होल्ड, ये उन्वान है किताब का। और दूसरे इसमें पोएम्स भी हैं। उसके साथ साथ तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू जो आरिफुद्दीन साहब जिससे जुड़े हुए हैं, उसका उर्दू मुशायरा अभी हो रहा है गांधी सेंटिनरी हॉल में। और फिर पंडाल पे आज सिकंदर खान की गज़ल का प्रोग्राम भी है। इसी तरह कल्चरल प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। ये 84 नुमाइश है, 84वीं नुमाइश है। अब तक हमारे 80 से ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स हो चुके हैं, हर किस्म के, हर ज़बान में, म्यूज़िकल, कॉमेडी और कवि सम्मेलन, मुशायरे, डांस, डिवोशनल, कॉमेडी, और आज पोइट्री का भी रेसिटेशन था। और ड्रामाज हुए हैं यहाँ पर। बॉलीवुड की सुपरस्टार सिंगर साधना सरगम जी भी आई हैं यहाँ पर इस साल। सुनीता उपाध्याय जो टॉलीवुड की बेहतरीन बहुत बड़ा नाम है, सिंगर हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, वो
2 दिन पहले यहाँ पर आकर प्रोग्राम दे चुकी हैं। यहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा हिंदुस्तानी प्लेटफ़ॉर्म पर हुआ, जहाँ पर बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल करे हुए कवि और शुरा आए हुए थे, जैसा शकील आज़मी साहब, अबरार काशिफ़ साहब और खुशबू शर्मा वगैरह, वीपी सिंह, कर्नल वीपी सिंह। तो ये कई प्रोग्राम्स ऐसे हो चुके हैं और बचे 3-4 दिन जो बचे हैं या 4-5 दिन जो भी बचे हैं नुमाइश के, आज सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया है कि 17 तक अप्रूवल है नुमाइश का। आखिरी दिन नुमाइश का इस साल की 17 फरवरी है और ये आप जैसा जानते हैं ये पहली नुमाइश 1938 में शुरू हुई थी और बीच में कुछ साल, एक आध साल नहीं हुई, फिर कोविड की वजह से 1-2 साल नहीं हुई। तो 84वीं नुमाइश है ये इस साल। तो मैं तमाम नुमाइश आने वालों का, ख़ास तौर से हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स जो लोग जिसमें आके शिरकत करते हैं, तमाम आर्टिस्ट, हमारे तमाम सोसाइटी के अरकान, हमारे ऑफिस बेयरर्स, मैनेजिंग कमेटी और हमारे स्टाफ, मैनेजमेंट और वॉलंटियर्स वगैरह और तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो ताउन करती हैं इस नुमाइश को कंडक्ट करने में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप लोग आते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे हर साल अच्छे से अच्छे प्रोग्राम, अच्छे से अच्छे इस तरीके के प्रोग्राम्स आपके लिए लाएं और जो लोग यहाँ पर वही 50 रुपये का टिकट दे के आते हैं, वो उसी टिकट में वो इन प्रोग्रामों में शिरकत करें और उनका उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। शुक्रिया।